आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कल हमने किया था अप टू 22 और 23 आपको ओरली बता दिया था मैंने। ठीक है, कुछ बच्चों के समझ में आया, कुछ के नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको दोबारा ही करा देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें देखना है कि क्या क्या दिया गया है। अमाउंट 3 साल का अमाउंट दिया है और 5 साल का अमाउंट दिया है। 3 ईयर अमाउंट लिखते हैं, 3 ईयर, 5 ईयर लिखता हूँ, 5 ईयर अमाउंट। 5 ईयर अमाउंट कितना है? 5475, 5475 रुपीज़। ठीक है, 3 ईयर अमाउंट देखते हैं कितना है? 4745, 4745। देखो हमारे पास टाइम है और अमाउंट है। क्या है? टाइम है और अमाउंट है। ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं है। हमें रेट भी फाइंड करनी है और प्रिंसिपल भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस क्यों आता है अमाउंट्स के बीच में? प्रिंसिपल से 1 साल का अमाउंट अलग आता है, दूसरे साल का अमाउंट अलग आता है, तीसरे साल का अमाउंट अलग आता है, चौथे साल का अमाउंट अलग आता है। क्यों आता है ये डिफरेंस? किस वजह से आता है? डिफरेंस आता है सिंपल इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। तो ये जो 5 साल का अमाउंट है, इसमें 3 साल के अमाउंट से 2 साल का ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? 2 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। 3 साल में ये हो गया था, इस पर 1 साल इंटरेस्ट लगा, फिर दूसरे साल इंटरेस्ट लगा, तो ये बन गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2 साल का हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। तो लिखेंगे 2 ईयर SI। 5 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट अगर हम माइनस करते हैं तो अमाउंट नहीं आएगा। कभी आप सोचते हो कि अमाउंट ही आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट एक्चुअल में समझो होता क्या है? अमाउंट बनता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। तो 3 साल में इतने हो गए, फिर इंटरेस्ट जुड़ा, फिर 4 साल के कुछ हो गए, फिर इंटरेस्ट जुड़ा, फिर इतने हो गए। तो क्या जुड़ रहा है? बार बार सिंपल इंटरेस्ट जुड़ता है हर साल। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट। 5 - 5 0, 7 - 4 3, 14 - 7 7। तो 730 रुपये 2 साल का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है? 730 रुपये। 1 ईयर का निकाल लेते हैं। 1 ईयर का कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 730 को, तो ये आ जाएगा 365 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 365 रुपये। ठीक है, चलो अब हमारे पे अमाउंट जो है वो 3 साल का है और 5 साल का है। तो 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 365 × 3। मैं 3 साल का क्यों निकाल रहा हूँ? या तो 3 साल का निकालूंगा या 5 साल का निकालूंगा। क्यों? 3 साल का अगर मेरे पास SI होगा तो मैं 3 साल के अमाउंट में से माइनस कर दूंगा। 3 साल का मेरे पास SI भी हो जाएगा, 3 साल का अमाउंट भी हो जाएगा। उनको जो मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल भी आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस SI। तो ये आ जाएगा 1095 रुपीज़। ये 3 साल का क्या आ गया? SI। 3 साल का अमाउंट क्या है? कौन सा है? ये वाला 4745। तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या होगा प्रिंसिपल? 4745 माइनस 1095। ठीक है, माइनस करेंगे। 5 - 5 0, 14 - 9 5, 6 - 0 6, और 4 - 1 3। 3650 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल। अब मेरे पास प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल तो मैंने निकाल लिया। अब क्या रह गया? रेट। रेट का फॉर्मूला क्या है? SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल × टाइम। SI क्या है? अब SI डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हम जो SI लेंगे, 1 साल का SI ले लो, 2 साल का SI ले लो, 3 साल का SI ले लो, ठीक है, तो उतने ही टाइम हो जाएगा।
अब प्रिंसिपल जो होता है 3650, ये कभी चेंज नहीं होता, ये मैंने पहले ही बताया था। क्यों नहीं चेंज होता? मैंने किसी से 10,000 रुपये लिए तो ये चेंज हो जाएगी बात कि मैंने 10,000 लिए थे, मैं उसको 20 दूँ, 25 दूँ, 50 दूँ, 100 दूँ, 1,00,000 दूँ, कितने भी दूँ, ये बात तो चेंज नहीं होगी ना कभी भी कि मैंने लिए कितने थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता। 2 साल में भी प्रिंसिपल वही रहेगा, 3 साल में भी। अब भैया 4 साल बाद अगर मैं ये पूछूं कि कितने पैसे लिए थे, आप कुछ और थोड़े बताओगे, वही तो बताओगे जो 4 साल पहले लिए थे, है ना। तो प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल वही रहेगा। अब मैं एसआई कौन सा लूँ? एसआई में 3 साल का लूँ, 1 साल का लूँ या 2 साल का लूँ? 1 साल वाला ले लेता हूँ मैं। 365 × 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 3650 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 साल लिया तो 1 आ जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, 365 से 365, तो रेट आ गई हमारी 10%। ठीक है, प्रिंसिपल भी आ गया और हमारी रेट भी आ गई। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, यहीं से शुरू करते हैं। Divide 3000 into 2 parts such that the simple interest on first part for 4 years 8% per annum is equal to simple interest on the second part for 2 years at 9%। 3000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमें, जिसमें से कुछ पार्ट अलग रेट से अलग टाइम के लिए दिया गया और कुछ पार्ट अलग रेट से अलग टाइम के लिए दिया गया। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझो। देखो टोटल कितना है, टोटल कितना है 3000। ध्यान से समझना भाई। अब इसके मुझे 2 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 2 पार्ट करने हैं। अब इसके 2 पार्ट कैसे होंगे? ठीक है, आप बोल सकते हो 1500 ले लो, उसने कहा नहीं हमें ना, उसने बताई पार्ट। तो हमें ऐसे पार्ट लेने हैं जिनका हमें ना पता हो, है ना। अजीब सी बात, कैसे करें? जब किसी वैल्यू के 2 पार्ट लेने होते हैं तो एक को तो मानते हैं x, फर्स्ट को तो मैं मान लूंगा x, और सेकंड को मानते हैं हमेशा डिफरेंस फ्रॉम x। सेकंड हो जाएगा 3000 माइनस x। एक पार्ट को तो मैंने x माना तो दूसरे को माना 3000 माइनस x। अब ये किस तरह से है, अब इस बात को समझो। 3000 के पार्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं पहले को 1000 मानता तो दूसरा क्या होता 3000 माइनस 1000 यानी कि 2000। अगर मैं पहले को 500 रुपये मानता, इसको 500 मानता पहले को, तो दूसरा क्या होता 3000 माइनस 500 होता ना 2500। अगर मैं पहले को 1500 मानता तो दूसरा क्या होता 3000 माइनस 1500। ठीक है, जब हम हर बार यही कर रहे हैं, जो पहला हम मान रहे हैं वो हम दूसरे में से टोटल में से माइनस कर रहे हैं। ऐसा ही तो है, मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए तो दूसरे कितने बचे हैं 50 माइनस 10 40 रुपये, ऐसे ही बचे ना। ऐसे ही यहाँ पर है 3000 में से मैंने x तो मान लिया फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया 3000 माइनस x। दोनों पार्ट आ गए अब हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसने कहा ये दोनों पार्ट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग। कैसे है, पहले फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट का प्रिंसिपल क्या है x, टाइम कितना है 4 ईयर, रेट कितनी है, रेट हमारी यहाँ पर 8%। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। क्या कहा इसने, दोनों पार्ट को दिए इसने मिला के, और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला इस पार्ट पे भी और इस पार्ट पे भी, दोनों पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो इक्वल था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो एसआई निकालते हैं। एसआई क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम 4 ईयर मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, 32x अपॉन 100। अब आप सोच रहे होंगे सर ने इसे काटा क्यों नहीं। ठीक है, मैं पता है इसे क्यों नहीं काट रहा हूँ, मुझे पता है कि ये दूसरे वाला है उसमें भी नीचे 100 आएगा। ठीक है, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का भी ऐसा ही निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट का ऐसा ही, प्रिंसिपल कितना होगा सेकंड पार्ट का, दूसरा पार्ट क्या है हमारा 3000 माइनस x, टाइम कितना है हमारा दूसरे पार्ट में, टाइम है 2 ईयर, और रेट कितनी है
9%। ठीक है, ऐसा ही निकालते हैं दूसरे पार्ट का भी। 3000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 इंटू 3000 माइनस एक्स अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 54,000 माइनस 18x अपॉन 100। ठीक है, पहले वाले का भी ऐसा ही आ गया, दूसरे वाले का भी ऐसा ही आ गया। इसने क्या कहा, दोनों इक्वल है तो इक्वल रख लो, क्या दिक्कत है इक्वल रखने में। 32x अपॉन 100 इक्वल है किसके, 54,000 माइनस 18x अपॉन 100 के। तो इस 100 से इस 100 कट जाएगा। अगर दो फ्रैक्शन इक्वल में हो, अगर दो फ्रैक्शन इक्वल में हो तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई से डिवाइड में कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 इधर आ जाएगा, 32x प्लस 18x इक्वल्स टू 54,000, तो ये आ जाएगा 50x इक्वल्स टू 54,000, x इक्वल्स टू 54,000 अपॉन 50। 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 से कट करते हैं, 5 बन जा 5, 0 1 0, तो x कितना है हमारा 1080। यहाँ पर आ जाते हैं, x कितना आ गया 1080। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 3000 माइनस 1080। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1920 रुपीज़। पहला पार्ट था हमारा 1080 और दूसरा क्या था 1920। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर है 25, ये आपको खुद करना है, बट मैं इसमें छोटी सी बात बता देता हूँ समझाने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट कर देता हूँ। टोटल पार्ट कितना है, टोटल है यहाँ पर कितना है, टोटल है यहाँ पर 3600। दो पार्ट करने हैं ऐसे ही जैसे यहाँ पर किए हमने। फर्स्ट को मानेंगे x, सेकंड को मानेंगे 3600 माइनस x। ठीक है, हो गए दोनों। फर्स्ट का SI निकालेंगे, फर्स्ट SI टू पार्ट सच दैट वन पार्ट विल लैंड ऑन 9% पर एनम एंड अदर पार्ट इन % पर एनम। इसमें एक एक साल का दिया है, टाइम दोनों में 1 साल है। देखो यहीं लिख देता हूँ मैं, टाइम इसके साथ 1 साल है, रेट कितना है 9%, रेट है 9%, टाइम इसके साथ भी 1 साल है और रेट है 10%। ठीक है, तो फर्स्ट SI निकाल लेते हैं। फर्स्ट SI कितना होगा, x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 9x अपॉन 100। सेकंड निकाल लेते हैं, सेकंड SI क्या हो जाएगा 3600 माइनस x इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करें 36,000 माइनस 10x अपॉन 100। ठीक है, फर्स्ट SI भी आ गया, सेकंड SI भी आ गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, दोनों को मिला के इसको और प्लस इसको करके कितने रुपए मिले उसे, टोटल SI मिला उसे, टोटल SI उसे मिला कितना 333 रुपीज़। ठीक है, अब आपके पास समझ में आ गया इसमें करना क्या है, फर्स्ट SI प्लस सेकंड SI इक्वल्स टू 333 रुपीज़। ठीक है, मैं इसे करा भी सकता हूँ, करना आपको है। कैसे करेंगे, 9x अपॉन 100 प्लस 36,000 माइनस 10x अपॉन 100।
जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू को कित में लिखते हैं, ब्रैकेट में। इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इक्वल टू 333। ठीक है, तो इन्हें लिख लेंगे 9x प्लस 36,000 माइनस 10x, और नीचे क्या था, दोनों के नीचे है 100 इक्वल टू 333। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कर देता हूँ, चलो 9x माइनस 10x माइनस x प्लस 36,000 इक्वल टू 33,300। ठीक है, प्लस के इधर इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, x प्लस का हो जाएगा 36,000 माइनस 3,000 33,300। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2700 रुपये आ जाएगा। यही आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2700 रुपये। तो ये एक तो हो गया 2700 रुपये और दूसरा 3600 माइनस 2700 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा 900। ये थी आपकी एक्सरसाइज 12A और ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।